आज 2 दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने दिया है न्योता। भारत और सऊदी अरब के बीच 6 समझौते होंगे। क्राउन प्रिंस से हज कोटे पर भी चर्चा करेंगे पीएम मोदी। पिछले 4 दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की जिंदगी पहली यात्रा। सऊदी अरब के पीएम से भी मिलेंगे मोदी, द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए जेद्दा में सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी में जुटे प्रवासी भारतीय, जमकर की गई रिहर्सल। जयपुर में आमेर महल देखने पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ पत्नी उषा और 3 बच्चे मौजूद। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने किया स्वागत। पीएम मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके परिवार से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। लिखा, मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद तेजी से हुई प्रगति की समीक्षा की। वेंस ने भी एक्स पर लिखा, पीएम मोदी से मिलना सम्मान की बात, वो एक महान नेता। पीएम मोदी ने अपने आवास पर वेंस और उनकी फैमिली का किया स्वागत। 4 दिवसीय भारत दौरे पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। पीएम मोदी ने वेंस फैमिली को पीएम आवास का गार्डन दिखाया। पीएम ने वेंस के बच्चों को मोर पंख भी दिया। भारत आने के बाद सबसे पहले जेडी वेंस ने अपने परिवार के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को देखा। कहा, मंदिर को इतनी बारीकी से बनाना भारत की खूबी को दिखाता है। पश्चिम बंगाल के धुलियान में वक्फ कानून के प्रदर्शन के बाद कड़ी सुरक्षा। मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में बढ़ी सुरक्षा बलों की तैनाती। पश्चिम बंगाल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुर्शिदाबाद में हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार किया। याचिकाकर्ताओं से एक उचित याचिका दाखिल करने को कहा। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बंगाल एसटीएफ का एक्शन। ओडिशा के झारसुगुड़ा से 8 लोगों को किया गिरफ्तार। दंगों में शामिल थे सभी। गिरफ्तार 8 लोगों में जियाउल हक के 2 बेटे भी शामिल। जियाउल हक जाफराबाद में बाप बेटे की हत्या का मुख्य आरोपी है। हिंसा के बाद सभी ओडिशा लौट आए थे। केंद्रीय मंत्री सुकान मजूमदार ने हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद के धुलियान का किया दौरा। पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। सुकान मजूमदार ने सीएम ममता बनर्जी पर लगाया आरोप। कहा, पीड़ितों को वापस भेजने का दबाव बनाया जा रहा है। इनके घर जला दिए गए, वहीं ऐसे में कहा जाएंगे। मालदा रिलीफ कैंप से वापस लौटे पीड़ित परेशान। मुर्शिदाबाद के बेदबोना में राहत के नाम पर सरकार ने सिर्फ एक टेंट लगाया। पीड़ितों के खाने पीने की व्यवस्था नहीं। ममता बनर्जी का समर्थन करने पर अखिलेश यादव पर भड़के यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, वो तानाशाह सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल बोली, मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे ममता सरकार का हाथ। पश्चिम बंगाल में हिंदू भयानक स्थिति में। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। मुर्शिदाबाद हिंसा को बताया साजिश। कहा, बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, वो बंगाल में जगह नहीं बना पाएगी। मुर्शिदाबाद हिंसा पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, हिंदू पर अत्याचार के मामलों में ममता बनर्जी की सरकार वामपंथियों से भी आगे। जनता ममता बनर्जी को बंगाल से जड़ से उखाड़ देगी। कांग्रेस पर हमलावर हुए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। कहा, कांग्रेस अपना चुनाव चिन्ह हाथ से बदलकर लुंगी कर ले। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या के आरोप में पत्नी पल्लवी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। पूछताछ के बाद पत्नी पल्लवी को पुलिस ने किया अरेस्ट। दिल्ली के जगतपुरी में 22 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या। मृतक का नाम साजन। आरोपियों का पता लगाने में जुटी पुलिस। दिल्ली के यमुना विहार इलाके में सुनील नाम के एक युवक को चाकू मारा। गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। दिल्ली के सीलमपुर हत्याकांड में पुलिस का खुलासा। डीसीपी उत्तर पूर्व आशीष मिश्रा ने बताया, मुख्य आरोपी साहिल के अलावा 2 नाबालिग भी घटना में थे शामिल। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर सीलमपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी साहिल कड़कड़डुमा कोर्ट ने लेडी डॉन सिकरा को पुलिस से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा। झारखंड में 8 नक्सलियों का एनकाउंटर। 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी ढेर। भारी मात्रा में हथियार बरामद। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नक्सलियों से अपील, नक्सलवाद छोड़कर मुख्यधारा में हो शामिल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट धमाके में सीएएफ का एक जवान शहीद। नक्सलियों ने लगा रखा था आईईडी ब्लास्ट। पंजाब के तरनतारन में हथियारों के 2 सप्लायर से पुलिस का एनकाउंटर में गोली लगने से घायल सुखदेव सिंह गिरफ्तार। आरोपी के पाकिस्तान से जुड़े हैं तार। जालंधर में पुलिस के साथ 3 बदमाशों की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 1 बदमाश घायल। इलाज के दौरान मौत। एसएसपी ग्रामीण ने दी जानकारी। एसएसपी ग्रामीण के मुताबिक लूट की कई वारदातों में शामिल थे बदमाश। पुलिस ने 2 को पकड़ा। पूरे मामले की जांच जारी। बिहार में हो रही हत्याओं को लेकर तेजस्वी यादव का ट्वीट। लिखा, बिहार में मोदी नीतीश का महाजंगल राज। अभिनेता महेश बाबू को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोटिस भेजा। महेश ने साई सूर्य डेवलपर्स और सुराना ग्रुप के रियल एस्टेट के प्रमोशन का किया था विज्ञापन। मणिपुर में असम राइफल्स के जवानों ने 2 साल की बच्ची को किया एयरलिफ्ट। समय रहते अस्पताल पहुंचाया। वाटर टैंक में गिर गई थी बच्ची। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के बाद पुनर्निर्माण और निकासी का काम जारी। बारिश के चलते रामबन में हुई थी 3 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने रामबन में लैंडस्लाइड साइट का किया दौरा। राहत बचाव कार्य का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर बीजेपी की टीम ने रामबन का किया दौरा। लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का लिया जायजा। बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने दी आश्वासन।
रामबन में कुदरती आपदा से पीड़ितों को केंद्र सरकार आर्थिक मदद देगी। जम्मू कश्मीर के जोजिला दर्रे पर हुआ लैंडस्लाइड, श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर यातायात प्रभावित। महाराष्ट्र के यवतमाल के गांव में जल संकट गहराया, दूर दूर से पानी लाते दिखी महिलाएं। नासिक के टोंडवाल गांव में भीषण जल संकट, जलस्तर गिरने से कुएं भी सूखने की स्थिति में, पानी के लिए मचा हाहाकार। महाराष्ट्र में पानी की कमी से जूझ रहे 16 जिलों में सरकार ने की टैंकर्स की व्यवस्था। संभाजीनगर, नासिक, लातूर, अमरावती, पालघर समेत 16 जिलों में पानी के लिए हाहाकार। गुवाहाटी में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई इलाकों में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। शिमला के कई इलाकों में बीती शाम हुई बारिश, तापमान में आई गिरावट। बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर जमा हुआ पानी। भारत ने स्टील के इंपोर्ट पर 12% टैरिफ लगाया, 200 दिन तक लागू रहेगा टैरिफ, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन में दी जानकारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जोमेटो और सीसीआई को भेजा नोटिस, जोमेटो स्विगी केस की रिपोर्ट से एनआरएआई को बाहर करने का आरोप। 23 अप्रैल को मामले में होगी अगली सुनवाई। गूगल ने एंड्रॉइड टीवी सेगमेंट में अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस मामले में सीसीआई से किया समझौता, सीसीआई को 20 करोड़ 24 लाख रुपए देने पर सहमत हुआ गूगल। चीनी कार कंपनी जीएसी ने नई ईवी एसयूवी हाइपरटेक एचएल लॉन्च की, महज 10 मिनट में 80% चार्जिंग के साथ 1200 किलोमीटर की रेंज, नासा से इंस्पायर्ड है कार का इंटीरियर। टीवीएस ने अपाचे RR 310 के अपडेट मॉडल को किया लॉन्च, बाइक में सरकारी नियमों के मुताबिक OBD2B अपडेटेड इंजन का इस्तेमाल। कावासाकी निंजा 650 का अपडेटेड 2025 मॉडल भारत में लॉन्च, बाइक में डुअल चैनल ABS के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। कंपनी ने 7,27,000 रखी बाइक की कीमत। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद उनकी याद में सार्वजनिक कार्यक्रम, वेटिकन ने सेंट पीटर्स स्क्वायर्स में रोजरी प्रार्थना शुरू की। वेटिकन ने पोप फ्रांसिस की मौत का कारण ब्रेन स्ट्रोक बताया, जिसकी वजह से पोप कोमा में चले गए थे और उनकी हृदय गति रुक गई। पोप के निधन पर भारत में 3 दिन के राष्ट्र शोक की घोषणा। पहले 2 दिन का राष्ट्र शोक आज और कल रहेगा, जबकि तीसरे दिन का राष्ट्र शोक अंतिम संस्कार वाले दिन रहेगा। पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस के निधन पर जताया दुख, कहा करुणा, नम्रता और आध्यात्मिक साहस के लिए जाने जाएंगे पोप फ्रांसिस। वहीं आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स का आज दिल्ली कैपिटल्स से होगा सामना। लखनऊ में दोनों टीमों के बीच होगी भिड़ंत, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल इतिहास में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स में 6 बार हुई भिड़ंत। एलएसजी ने 3 मुकाबले जीते, डीसी को भी 3 मैच में जीत मिली। केकेआर को मिली लगातार दूसरी हार, गुजरात टाइटंस ने 39 रन से हराया। वहीं जीटी पॉइंट टेबल पर टॉप पर बरकरार। शुभमन गिल और साई सुदर्शन के अर्धशतकीय पारियों की बदौलत गुजरात ने 198 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम 159 रन ही बना सकी। जीटी के टॉप 3 बल्लेबाजों ने की विस्फोटक बल्लेबाजी। गिल सुदर्शन की अच्छी साझेदारी के बाद जोश बटलर ने भी खेली अच्छी पारी। कप्तान शुभमन गिल ने खेली धमाकेदार पारी, 55 गेंदों पर 90 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच बने। साई सुदर्शन और जोश बटलर ने भी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। सुदर्शन ने 52 और जोश बटलर ने 41 रन बनाए। गिल सुदर्शन के बीच तीसरी बार हुई शतकीय साझेदारी। आईपीएल 2025 में बना चुके हैं 400 से ज्यादा रन। 199 रन का पीछा करने उतरे केकेआर की शुरुआत अच्छी नहीं रही। गुरबाज और सुनील नरेन ने जल्दी अपने विकेट गिराए। गुरबाज ने 1 तो सुनील नरेन ने 17 रन बनाए। केकेआर के लिए सबसे ज्यादा रन कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बनाए। रहाणे ने 36 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हुए। रहाणे को छोड़कर केकेआर के सभी बल्लेबाज रहे फेल। दूसरे छोर पर कोई बल्लेबाज रहाणे का साथ नहीं दे सका। केकेआर के बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन जारी। जीटी के खिलाफ नहीं चल सके वेंकटेश अय्यर 14, रिंकू सिंह 17, आंद्रे रसल 21 रन बनाकर आउट। मोइन अली तो खाता भी नहीं खोल पाए। गुजरात के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान ने 2-2 विकेट चटकाए। मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा, वाशिंगटन सुंदर और आर साई किशोर को 1-1 विकेट मिले। राणे ने माना कि केकेआर की बल्लेबाजी में गड़बड़ी हुई है। कहा 199 रन के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता था। केकेआर पर जीत के बाद बोले जीटी के कप्तान शुभमन गिल, अच्छी टीमें खेल को बहुत अच्छे से समाप्त करती है। 24 अप्रैल को बेंगलुरु में होने वाले मैच से पहले राजस्थान रॉयल्स को लगा बड़ा झटका। आरसीबी के खिलाफ नहीं खेल सकेंगे घायल संजू सैमसन। 34 खिलाड़ियों को मिला बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की हुई वापसी। पिछले साल दोनों को बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2023 और 24 से बाहर किया गया था। वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा A+ में बरकरार रहेंगे। जसप्रीत बुमराह भी A+ ग्रेड में बने रहेंगे। अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी, अक्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती पहली बार बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट में शामिल। चारों को सी कैटेगरी में शामिल किया गया। पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल 5 खिलाड़ियों के नाम लिस्ट गायब। शार्दुल ठाकुर, रविचंद्रन अश्विन, जितेश शर्मा, KS भरत और आविश खान को किया बाहर।